हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू। कौन है जिसको आपसे प्यार है एंड वाई, और क्यों प्यार है। उनको आपसे प्यार है तो वो क्या आपसे जस्ट रिलेशन ही में ही रहना चाह रहे हैं, या कि वट एवर मेल और फीमेल, या कि उनकी आगे कोई आपसे शादी का इरादा भी है, या आगे लॉन्ग टर्म उनका चलने का इरादा है। वी हैव इट्स अ सोलमेट फॉर सम ऑफ यू। दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, बट जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ओके, हु इज़ इन लव विद यू। ये जो भी इंसान है ना जिसको आपसे प्यार है, आपके साथ इनका टॉक्सिक रिलेशन रहा हुआ है। यस, बट दिस इज़ योर एक्स राइट नाउ। भी आपका इनके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। सी, या कार्ड ऐसे स्पीड में आए हैं आपके सामने हैं। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ना इस टाइम तो ऑब्वियसली आपके पास्ट से हैं, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, बट दे हैव अ लॉट ऑफ वेरी इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू गाइस। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत स्पीड में एनर्जी है इनकी आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हुई इस टाइम। यस, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी आपके पास्ट पर्सन है, बिकॉज इस टाइम हो सकता है शायद ये या तो किसी लीगल मैटर से गुजर रहे हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, किसी और को चूज़ कर लिया था, और वहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डीलिंग विद अ डिवोर्स। कोई ना कोई लीगल मैटर हो सकता है जो चल रहा है, क्योंकि या तो इस इंसान का आपके साथ भी पास में टॉक्सिक रिलेशन रहा था, आपकी आपस में काफ़ी फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर कर रही थी। बिकॉज ये इंसान जो भी हैं वो खुद एक अनहील्ड हो सकते हैं, काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। इनका कोई अनहील्ड सोल हो सकता है। यस, और जब आप अनहील्ड सोल के साथ किसी के साथ भी कनेक्ट होगे तो वो अच्छे खासे हील पर्सन को भी, जो हील्ड हुआ हुआ है पर्सन, उसको भी, उसका भी आप जो है ना इन अ सिंपल वर्ड बेड़ा गर्क कर दोगे। यस, अपने टॉक्सिसिटी की वजह से। तो इस पर्सन ने ऐसे लग रहा है जिनके साथ इन्होंने, जिनको चूज़ किया आपके साथ, तो इस इंसान ने टॉक्सिसिटी की ही की, बैड बिहेवियर किया ही किया, बट जिनको चूज़ किया उनका तो उन्होंने ऐसे लग रहा है टोटली बुरा हाल कर दिया। क्योंकि वहाँ पे भी इनका ऐसा लग रहा है जैसे शादी नहीं चल पाया, रिश्ता नहीं चल पाया, और वहाँ पे लीगल मैटर डिवोर्स चल रहा है इस इंसान का। बिकॉज़ ये आपके एक्स लवर हैं, आपके पास्ट से है ये पर्सन जो भी है, या क्योंकि राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वहाँ पे भी रह नहीं पा रहे हैं। इनकी ओल्ड फ्लेम जो है वो बर्न हो रही है। ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। इनको आपसे प्यार है, इसीलिए आपसे दूर नहीं रह पा रहे। और वहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने हो सकता है शायद इसी वजह से डिवोर्स दी है, कि यहाँ फिर लीगल मैटर हो सकता है अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग में है सारी चीज़ें। यस, बिकॉज वहाँ पे ऐसे लग रहा है बैलेंस नहीं बन पा रहा, यहाँ कुछ बन नहीं पा रहा। अगर तो इनकी ऑलरेडी की मैरिज हो चुकी है, बट फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके साथ ही इनकी मैरिज हुई थी, बट किसी तरह से हो सकता है यहाँ तो लीगल मैटर चल रहा है आपका, यहाँ फिर इस इंसान ने आपको शायद डिवोर्स दे दी थी। बट अभी ऐसा लग रहा है ये अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इनकी फ्लेम अंदर की बर्न हो रही है, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। जो भी हैं ये आपके एक्स हस्बैंड हैं, एक्स लवर हैं, या जो भी हैं ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। और इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये फाइनली आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है करंट, उसको चेंज करना चाह रहे हैं। यस, इस टाइम जो भी साइकिल चल रहा है, दिल वांट टू रीजनरेट, ग्रोथ आपके साथ करना चाह रहा है ये इंसान जो भी है। बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ें, हो सकता है शायद इनको काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट्स टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। कुछ ना कुछ ऐसा है सीक्रेटली जो इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ था, या फिर ये इंसान जो भी है ना वो आपको रिवील करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, जो शायद काफ़ी टाइम से इन्होंने खुद तक रखी हुई थी। या कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी गट फीलिंग्स या फिर आपकी सिक्स सेंस बोल रही थी, आपकी इंट्यूशन बता रही हैं आपको, हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है आपको कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आप शायद इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रहे आप। बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा मिसहैप हुआ है, अगर इस इंसान ने आपको छोड़ के, रिश्ता आपके साथ तोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया है, या फिर आपके साथ शादी भी इन्होंने अगर ब्रेक की है, किसी और को चूज़ कर लिया है, या फिर आपके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आप अपनी, हो सकता है इंट्यूशन में बिलीव नहीं कर रहे हो। एंड इसके लिए मुझे दिख रहा है आप यहाँ तो टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, या देख रहे हो, या पर्सनली भी हो सकता है आप कोई ना कोई कंसल्टेशन ले रहे हो।
और उसमें भी मे बी आपको यही बताया जा रहा है कि आपसे ये इंसान प्यार करते हैं, लेकिन अभी आपको रिवील नहीं कर रहे, आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं, अभी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसे लग रहा है आपको क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पे जो कुछ इस इंसान ने आपसे सीक्रेट रखा हुआ था, ठीक है, जिस चीज़ को अनकन्फेस रखा हुआ था, अब ऐसे लग रहा है ये इंसान कन्फेस करना चाह रहे हैं, अपनी उन फीलिंग्स को आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको आपसे प्यार है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट टू प्रपोज यू, दे रियली वांट टू डेट यू, बिकॉज इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है, ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ का कुछ लोगों का कनेक्शन है, और ये इंसान जो भी है इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों से। ये पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप मिले हैं, आपसे मिले हैं, या आप दोनों जो हो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने आपस में मिले हो। जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ है आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। बट ये पर्सन जो भी है वो आपको मिलना चाह रहे हैं, बिकॉज रियली वांट टू ऑफर यू अ मैरिज। यस, अगर ऑलरेडी मुझे दिख रहा है आपका एक्स लवर है, क्योंकि एक्स लवर से मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके एक्स लवर हैं, आपका इनके साथ रिश्ता रहा है, रोमांटिक रिलेशन रहा है, आपस में आप दोनों के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ बनी हैं। यस, और ये इनको वो सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं, इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर भी है, हो सकता है ये इंसान को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, दैट्स वाई इनको आपकी याद आ रही है और अब आपको लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं ये। बिकॉज़ इस इंसान की जो विश हो सकता है काफ़ी देर से इनकी ये विश रही है, लेकिन ऑलरेडी इनकी लाइफ में या तो कोई लीगल मैटर चल रहा था, या फिर किसी तरह से हो सकता है इनकी कोई डिवोर्स का मैटर चल रहा था, जिस दैट्स वाई ये शायद ये चीज़ें आपको इन्होंने टाइम लिया, वो नहीं आपको कन्फेस की, बट अभी इनको ऐसे लगता है कि इनको अपनी विश पूरी करनी है, आप लोगों को प्रपोजल दे के आपको मिल के। यस, और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपसे मैरिड हैं, बट हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह से अभी थोड़ा बहुत आपका लीगल मैटर जो है ना वो भी इन प्रोसेस है, टोटली अभी डिवोर्स नहीं हुई। हाँ, इस चीज़ के बारे में एक प्रोसीजर ज़रूर मुझे चलता हुआ दिख रहा है, वो चल रहा है कुछ लोगों के बीच में। तो ये ऐसे दिख रहा है आपको अपना लव, ये नहीं चाहते कि अब आपके साथ सब कुछ ख़त्म हो, क्योंकि ये जो सेपरेशन चल रहा है या फिर ये जो एक प्रोसेस चल रहा है आपका ये डिवोर्स को लेकर या लीगल मैटर को लेकर, इन फेस में इस इंसान ने आपसे दूर रह के काफ़ी कुछ फ़ील किया है, इनको आपकी याद आ रही है जब आप एक दूसरे के साथ थे, जो भी आपने मैरिज या मैरिज के बीच में रहते हुए इन बिटवीन या फिर मैरिज से पहले जब एज अ लवर आपने जो भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, इनको बहुत याद आ रहा है। तो उस वजह से ऐसे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको डेट के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं। आपकी हो सकता है एनिवर्सरी कुछ लोगों की आ रही है, तो उसमें ये आपको डेट के लिए इनवाइट करके आपके सामने डेफिनेटली अपना लव जो है वो कन्फेस करना चाह रहे हैं। आप लोग जो भी मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, और जिनकी यहाँ पे शादी वगैरह नहीं हुई तो वो इंसान ऐसे दिख रहे हैं आपको डेफिनेटली ऑफ़र करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू इंगेज विद यू, एग्रीमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहने का, आपको हमेशा प्यार करने का, और हमेशा आप लोगों के साथ जो है वो लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम चलने का। क्योंकि ये आपके बीच की जो भी सिचुएशन चल रही है ना, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ये आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं या एक्स लवर हैं, ये आगे की इस जर्नी को आप चेंज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ रीजनरेट किया जाए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाया जाए, उसको लेट गो कर दिया जाए, और एक नया फेज़ आपके साथ जो है वो स्टार्ट किया जाए। यस, बिकॉज़ ये इस सारे साइकिल्स को एंड करके एक नया जो है ना वो चैप्टर आपके साथ अपनी लाइफ का स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े रहे, जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, उनको सबको ख़त्म करके, जो भी कोई ट्रिगरिंग पॉइंट रहे उन सबको भूल के, उन सबको छोड़ के एक नए वे से जो है आपस में एग्रीमेंट किया जाए और एक नए वे से आपस में एक दूसरे से जुड़ा जाए। बिकॉज स्टिल इस इंसान की विश है जिसको पूरा करने के लिए ये जो है ना आप तक आना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली इनको प्यार है आपसे, दैट्स वाई, क्योंकि इनकी जो फ्लेम है वो बर्न जो है वो इनको कर रही है अंदर ही अंदर, ये नहीं भूल पा रहे आपको, और छोड़ना भी नहीं चाह रहे। चाहे छोड़ने का कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी भी बताया, लेकिन वो नहीं आगे इस चीज़ को जो है ना वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। सो ये अभी ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने डिसाइड कर रहे हैं कि इनको किसी ना किसी तरह से ना सब कुछ चीज़ों को ठीक करना है, जो चीज़ें ऑलरेडी मेंशन नहीं की उनको मेंशन करके ठीक किया जाए। सो यहाँ पे विद द स्वॉर्ड ऐसे लग रहा है ये डेफिनेटली आपको हर चीज़ की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का। तो ऐसे लग रहा है आपको अपनी गट फीलिंग्स पर ट्रस्ट करना है। आप साइकिंग रीडिंग्स ले रहे हो और हो सकता है कहीं ना कहीं आप खुद भी अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी अपनी सिक्स सेंस भी आपको कुछ ना कुछ बता रही हैं। बट मुझे यहाँ पे बड़ी हैवी एनर्जी दिख रही है कि विद द इंट्यूशन एंड विद द ट्रूथ कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें ऑलरेडी टैरो के थ्रू आपने कोई कंसल्टेशन ली है या रीडिंग देखी है, आपको ये चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, आपको क्लियर भी हो चुकी हैं। बट ये है कि बस आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यस, और आपको लग रहा है कि अगर आप ऐसा है तो हो क्यों नहीं रहा, तो ये बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं आपके सामने। यस, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना, इनको आपसे प्यार है, और ये आपको शादी अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको ठीक करने की यहाँ पे पोजीशन में दिख रहे हैं।
अदरवाइज़ जिनकी शादी नहीं हुई वो आपको डेफ़िनेटली आगे मैरिज के लिए प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, आपके साथ इंगेजमेंट करके डेफ़िनेटली इस सारी चीज़ को जो है वो सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हैं। ये एग्रीमेंट करना चाहता है ये इंसान जो भी है, आपको लव ऑफ़र करके हमेशा आपके साथ रहने का। बिकॉज़ कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी मिस्ट्री में, अभी भी ये इंसान आपको याद करते हैं, बट इन्होंने ये चीज़ें आपसे छुपा दी हुई हैं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की हुई। बिकॉज़ कुछ लोग हो सकता है जैसे ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हो, आप समझ नहीं पाए ये क्या करना चाह रहे हैं या ये आपसे चाहते क्या हैं या क्या चाहती हैं, व्हाटएवर, मेल और फीमेल। तो अभी वही चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रिवील हो रही हैं, जो आपसे छुपाई जा रही थी, आपको बताई नहीं जा रही थी। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, देख लेते हैं कौन है जिसको आपसे प्यार है, हु इज़ इन लव विद यू, हु इज़ इन लव विद यू। We have its wheel of fortune. Definitely this person is in your destiny. यहाँ पे आपका इनके साथ डेस्टाइन कनेक्शन है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलवाना चाहती है। यस और मुझे दिख रहा है अभी तक आपके बीच में कोई कर्मा चल रहा था या कोई साइकिल चल रहा था, वो डेफिनेटली वो एक तरह से डिवाइन की प्लानिंग थी। और कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रही हैं मुझे चीज़ें चैलेंजिंग वाली, डिले वाली, आपकी चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं क्योंकि ये किस्मत की तरफ से था जो भी था। इट्स ऑलरेडी अ डेस्टाइन। कुछ लोग एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर हो, मिले हो, डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सोल एग्रीमेंट है, आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपका पर्पज़ है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, किस्मत में है ये सब कुछ और किस्मत ही अब आपको मिलवाना चाहती है। जो साइकिल है वो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी क्लोज़ हो रहा है, आपका कंप्लीट हो रहा है। लेसन काफ़ी आपने सीखे हैं, जिन्होंने नहीं सीखे वो सीखते रहेंगे जब तक सीखेंगे नहीं कुछ। बट ये जो भी आपसे प्यार करते हैं ना, ऐसे लग रहा है कि फाइनली वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ मूवमेंट का, आपके बीच की जो भी सिचुएशन है उसको चेंज करना चाहते हैं। येस बिकॉज वी हैव इट्स किंग ऑफ कप्स, दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मेच्योर एंड इमोशनली विजडम आ चुकी है इस इंसान में, काफ़ी इमोशनली मेच्योर हो चुके हैं। दे नो कि इनको कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कन्फेस करना है और किस टाइम पे आपके सामने करना है, और उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं सो दैट आपके बीच की जो करंट सिचुएशन है वो चेंज हो सके। या वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। ऑलरेडी आपका इस टाइम जो है वो चीज़ें आपकी एंडिंग हो चुकी हैं। इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, इट्स अ डेफिनेटली टोटली रिजेक्टेड सिचुएशन। यस ये आपके एक्स हैं, यहाँ पे भी एक्स लवर है, यहाँ पे भी 3 ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है कि अभी आपके बीच में एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन चल रही है। एंड ये जो भी इंसान जिसको आपसे प्यार है इन्होंने कहीं ना कहीं आपको जो है वो हर्ट किया है, पेन दी है, और आप ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना इस पेन से गुजरे हैं। तो उसके बाद इनको समझ हुआ है, आई है कि क्या हुआ है यहाँ पे, तो रिग्रेट है इनको। इस रिग्रेट से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिप्लोमेट बिहेवियर भी कर सकते हैं किसी तरह से। ऑब्वियसली आपको कन्विंस करना है तो उसके लिए डिप्लोमेसी की जा सकती है इनकी तरफ से, बिकॉज इस टाइम ये अपना बहुत ही इमोशनली सपोर्टिव बिहेवियर आपको शो करना चाह रहे हैं और एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो रिश्ता बिल्ड करना चाह रहा है ये जो भी पर्सन है, वट एवर मेल और फीमेल। या नंबर 10, 1, 14, 5, 3 इज़ इंपॉर्टेंट। सो 35, 31 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। या वी हैव इट्स अ नंबर 12, इट्स अ नाइट ऑफ कप्स बाय द वे। तो यहाँ पे दिख रहा है रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ, इट्स अ लव प्रपोजल बाय द वे। यहाँ पे भी प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है, आपको लव ऑफर आ रही है, कोई रोमांटिक ऑफर आ रही है आपकी तरफ, इनकी तरफ से, बिकॉज ये पर्सन जो भी है इनको आपसे प्यार है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर है, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स। तो रोमांटिक फीलिंग्स जो भी हैं इनकी ये वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड्स आज की एनर्जी में ऐसे उड़ उड़ के आ रहे हैं बाहर। यस नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 3 मास्टर नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 33 है। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 35, 31, अदरवाइज़ यस 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आप दोनों का सेम। 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है सेम, बट मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी दिख रही है। तो इस इंसान को आपसे डेफिनेटली प्यार है, ये अपनी लव फीलिंग्स, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपको शो करने के लिए, जेस्चर शो करने के लिए आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है वो चेंज हो सके और उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान डिसाइसिवली मूवमेंट लेना चाहते हैं। अब मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है, ये इनको पता है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा, मूव लेना पड़ेगा, तभी आपके बीच की सारी सिचुएशन चेंज हो पाएगी, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है। इस टाइम इनका जो है ना एक रियलाइजेशन का फेज़ चल रहा है और हो सकता है कुछ लोगों ने शायद कोई ट्रुथ फाइंड आउट की हैं
आपसे ब्रेकअप के बाद या फिर आप लोगों के साथ सब कुछ ख़त्म करने के बाद, या राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान आपको माफ़ी जो है वो मांगने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप इनको माफ़ कर दो, फॉरगिवनेस चाहते हैं, अपॉलॉजी चाहते हैं, दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी, क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपको पेन दी है। कुछ लोगों ने आपको थर्ड पार्टी में भी डाला है, तो वो जो पेन दी है उसकी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम दिख रहा है ये इंसान एक रियलाइजेशन वाले फ़ेज़ में चल रहे हैं। कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है जिसमें इनको बहुत सारे लेसन मिले हैं आपसे दूर रहने के, आपको छोड़ने के। उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है बिकॉज़ इनको अपना कर्मा मिला है। जो इस इंसान ने आपके साथ किया था ना, तो उसी ही चक्कर में ये इंसान खुद भी पिसे हैं, विद द जजमेंट एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो साइकिल चला है ना, उसमें इस इंसान को भी अच्छे तरीके से रगड़ा लगा है इन अ सिंपल वर्ड। या दैट्स वाई ये अब आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं और आपके साथ अपना अलाइनमेंट करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को आपके साथ अटैचमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं। और इनकी तरफ से मुझे एक ऑफ़र आती हुई दिख रही है। इट्स अ वेरी सॉलिड ऑफ़र। हाँ, एक स्मॉल जेस्चर शो हो सकता है अपॉलॉजी के बाद, बट होगा यहाँ पे आपके साथ पार्टनरशिप का, यूनिटी का, बिकॉज ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ इस सारे कनेक्शन का। और इस इंसान का आपके साथ डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे वो सोलमेट का है, चाहे वो ट्विन फ्लेम का है, बट इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई बहुत डीप कनेक्शन है। बट इस इंसान को इसके कर्म मिले हैं जिसमें इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है, यस, एक रियलाइजेशन वाले फेज़ में गए हैं जिसमें इस इंसान को बहुत कुछ इन्होंने फाइंड आउट किया है और उसी चीज़ को अब आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं। आपके साथ ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आपके साथ एक ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे प्यार है, तो वो प्यार आपको हमेशा के लिए शो करना चाहते हैं और उसी तरह से उसी प्यार के वे में आपके साथ आगे जो है ना इस पार्टनरशिप को निभाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रही है इट्स अ लव कमिटमेंट। मैरिज की हो सकती है, इंगेजमेंट की हो सकती है, बिकॉज ऑफ़र आती हुई तो दिख रही है। ये मैरिज की भी हो सकती है, इंगेजमेंट की भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे लीगल मैटर है। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो अब आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि इनको इनका कर्मा मिला है। यस, तो नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बैलेंस नंबर 222। 22 कुछ लोगों का 22 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 222 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 20 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, तो 20+, 30+ मुझे मोस्टली ये एज दिख रही है। यस, और डेट ऑफ बर्थ भी ऑब्वियसली 20+ में होगी। ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड अ लिटल बिट एयर और अर्थ, बट मोस्टली जो एनर्जी है वो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बता दी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। बट ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको काफ़ी अफसोस है इस चीज़ का। यस, अपने रिग्रेट से निकलने के लिए इनको लगता है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका उसी तरह इंपॉर्टेंट है इनको माफ़ करना भी, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस इंसान का आपकी सपोर्ट इस टाइम इस पर्सन को चाहिए, तभी इनको पता है कि ये रिश्ता या फिर ये लव जो है आगे प्रोसीड कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।